हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हम बातचीत करेंगे। सर, नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, बैनर पोस्टर लगाकर आग्रह किया जा रहा है कि फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, राज्यसभा मत जाइए। बिहार में आपके नाम पर एनडीए को प्रचंड जनादेश 3 महीने पहले मिला, 5 साल तक सीएम बने रहिए। देखिए, जनादेश का अपमान हुआ, जनता के साथ छलावा और धोखा हुआ है। और जो कार्यकर्ता, जो समर्थक ये कह रहे हैं, स्वाभाविक है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाई गई पार्टी है, भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हैं। कई माननीय विधायकों में नाराजगी है। ये बात तो सच साबित हुई ना। तेजस्वी जी की भविष्यवाणी, तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा था कि जेडीयू को बीजेपी समाप्त करेगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी बेदखल करेगी। आपको लगता है कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाएगी? बीजेपी का सीएम हो रहा है, ये बात तो स्पष्ट दिख रहा है। अब सोचना है और फैसला लेना। आपको लगता है कि नीतीश के नाम पर एनडीए को जनादेश? भाई, नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, नीतीश जी के नाम पर मिला जनादेश। अब इतना जल्दी उनको निपटा दिया जाएगा, ये बात तो नीतीश जी को भी नहीं। आपको लगता है कि जदयू विधायकों में भारी आक्रोश और जल्द टूट भी हो सकता है जेडीयू में? ये तो दिख ही रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जेडीयू के अंदर टूट हो सकती है, नाराजगी है, कई विधायक दुखी हैं। अब आगे आगे देखिए क्या हो सकता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। क्या लगता है आपको, ये सबको देखते हुए नीतीश अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी का अगर समाजवादी चरित्र जग गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भाई, वो हैं तो समाजवादी। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के विधान पार्षद नीरज कुमार हैं। सर, नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है, लेकिन पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, पोस्टर भी लगाया गया है। नीतीश से आग्रह कर रहे हैं कि आपके नाम पर एनडीए को प्रचंड जनादेश 3 महीना पहले मिला है, सो आप राज्यसभा मत जाइए, बिहार के सीएम बने रहिए, नामांकन को वापस ले लीजिए। सीएम हाउस के बाहर भी कार्यकर्ता जो हैं धरना दे रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं। 9 तारीख तक उम्मीदवार जो है नामांकन वापस ले सकते हैं, 9 तारीख उसकी तिथि है। क्या नीतीश नामांकन वापस लेंगे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो फैसला लिया उस पर हमको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, न राजनीति की औकात है। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को जिसके मेहनत, त्याग और तपस्या से 2 जनरेशन के लोगों ने आपका झंडा उठाया, क्लाइमेट लीडर आप बने, आप ग्लोबल थिंकर बने, आज मन में ये पीड़ा साल रहा है कि इस राजनीति की विरासत का क्या होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं थे, 3 शब्द उन्होंने कहा था, मैं हूं ना। इसके बाद लोगों का भरोसा बढ़ गया था। अब लोगों के मन के अंदर एक अविश्वास पैदा हुआ है। और यह सही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यह नारा लगा करके जनता ने अपार प्यार दिया, समर्थन दिया। अब मतदाताओं के मन में भी है, आशंकाएं हैं, तो जनता दल यू की ये जिम्मेवारी बनती है। चूँकि शीर्ष नेतृत्व जिनके हाथ में है, अब वो दल के कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश है, जो स्वाभाविक है। हमारे पार्टी के वर्कर अनुशासित रहते हैं, लेकिन कल उनका मन का गुबार फूट गया। अब आज भी प्रोटेस्ट नहीं, भाई स्वाभाविक है ना, मैं बता रहा हूँ। तो ये कैसे दूर हो, ये सक्षम नेतृत्व को कार्यनीति बनाना होगा। और एनडीए के घटक दलों की भी ये जिम्मेवारी है कि सारे घटक दल मिलकर करके नीतीश कुमार जी पर जो भरोसा है, जो नीतीश कुमार जी पर विश्वास है, वह विश्वास की निरंतरता कैसे कायम रहे, मन के अंदर कोई आशंका नहीं हो, इसको निर्मूल करने की तो कार्यनीति बनानी पड़ेगी। जिस तरह से कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी बात सुननी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए? अरे भाई, कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के मेहनत के बदौलत हम लोग हैं ना। और माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में कोई जाति क्या, धर्म के बदौलत आए हैं क्या? नीतीश कुमार जी नैतिक बल की राजनीति किए हैं, तो उस नैतिक बल की विरासत कैसे बचे और पुनर्विचार वो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जनता दल यू के कार्यकर्ता हो, विधायक हो, पंचायत का अध्यक्ष हो, सबके आंख के आंसू सूख गए। सबके मन के अंदर में एक असुरक्षा का भाव है। वो असुरक्षा का भाव कैसे दूर होगा, ये तो नेतृत्व को तय करना होगा। सवाल, मतलब पुनर्विचार किया जाए या नहीं, ये नीतीश को देखना है। हाँ, ये उनको तय करने का अधिकार है। लेकिन आप बतौर कार्यकर्ता क्या सुझाव देंगे? हम तो अनुरोध करेंगे कि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को बनाया है, कोई नीतीश कुमार दूसरा पैदा नहीं लेगा। लेकिन
आपके द्वारा बताए गए रास्ते, जो राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा, यह यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। निशांत को जल्द लाया जाए। अब सियासत निशांत में? कुमार सक्रिय राजनीति में आए तो जनता दल यू का हर कार्यकर्ता चाहता है, टकटक्की भरे निगाह से लगाए हुए है, लेकिन तय करना तो उनको है। आप बतौर कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश फैसले पर पुनर्विचार करें? नहीं, नीतीश कुमार जी हमारे कहने पर पुनर्विचार नहीं करेंगे, ये मैं अपनी सीमा को जानता हूँ, न हमारे कहने पर फैसला लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कार्यकर्ताओं को अपार प्यार करते हैं, और विरासत कौन संभालेगा राजनीति का, यह जिम्मेवारी तो जरूर तय होना चाहिए। तो ये है नीरज कुमार बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज़ पटना।